हेलो गाइज, नमस्कार। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती और कोर्ट केस का ऐसा लगता है मानो चोली दामन का साथ है। एक कदम चलते नहीं तो कोर्ट केस हो ही जाता है, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे सरकार की हो या किसी अभ्यर्थी की हो। लेकिन उसी कड़ी में एक ये नया केस है, CWP नंबर 26/321, जो कि मनीष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है उसके ऊपर 1,000 वैकेंसी जो आई थी, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस किया है उसके मद्देनजर जो सिलेक्शन किया था, और उसी में 10 साल की कंडीशन लगा करके अब निकाला जा रहा है, तो उसी के उसमें ये केस हुआ है। तो देखते हैं इसके अंदर पूरी अपडेट क्या है। पूरी अपडेट जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी हिट कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको एजुकेशन सेक्टर की प्रत्येक जानकारी सबसे पहले और सटीक विश्लेषण के साथ देने की कोशिश करता है। तो गाइज लीजिए CWP नंबर 26/321, जो कि कौशल रोजगार निगम के तहत ये ली गई भर्तियों के उसमें दिया गया है। तो ये है आपका प्रेजेंट में मिस्टर Vikram Shoran, advocate of petitioner. Guys, learned counsel for petitioner argues that different criteria is being adopted by the Haryana Kaushal Rozgar Nigam for appointment टू द सेम पोस्ट ऑफ आर्ट असिस्टेंट। तो इसमें दिया गया है पेटिशनर की तरफ से कि डिफरेंट क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा, जो कि सेम पोस्ट आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट के लिए। तो एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं अपनाया जाता, लेकिन यहां ऐसा दिखाई दे रहा है। इन सम ऑफ द केसेज इवन ए कैंडिडेट हु डज नॉट हैव इवन ए month's experience has been appointed and allowed to continue in service, whereas in some cases minimum 10-year experience is being asked for appointment to the same post, which is totally discriminatory and arbitrary। तो बिल्कुल क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है, पढ़ने से आपको समझ में आया होगा। और अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसमें लिखा है कि कुछ केसों के अंदर एक कैंडिडेट जिसके पास एक महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, महीनों का एक्सपीरियंस जिसके पास नहीं है, उसको तो अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। अलाउड टू कंटिन्यू इन सर्विस, उसको तो सर्विस में कंटिन्यू किया जाता है। वेयर एज इन सम केसेज, कुछ केसों के अंदर मिनिमम 10-year एक्सपीरियंस इज बीइंग आस्क्ड, 10 वर्षों का कम से कम अनुभव पूछा जाता है या मांगा जाता है। फॉर अपॉइंटमेंट टू द सेम पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए ऐसे दो तरह के नियम और कानून इसमें नजर आ रहे हैं, जो कि टोटली डिस्क्रिमिनेटरी हैं, आर्बिट्रेरी हैं, यानी कि बिल्कुल ही बेबुनियाद जो नियम हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपके नियम को ताड़ ताड़ करते हैं। आगे हम इस लेटर पर जाएं या ऑर्डर पर जाएं तो ये ऑर्डर जिसमें लिखा है, लर्नड काउंसिल फॉर पेटिशनर फर्दर आर्ग्यूज दैट वंस द अपॉइंटमेंट इज बीइंग मेड बाय द हरियाणा कौशल रोजगार निगम, देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर गिविंग अपॉइंटमेंट टू द सेम पोस्ट। तो पेटिशनर की तरफ से आर्ग्यूज दिए गए हैं कि एक पोस्ट के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम दो क्राइटेरिए नहीं अपना सकता किसी को अपॉइंटमेंट देने के लिए एक सेम पोस्ट पर। तो बिल्कुल क्लियर है ये बात, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट एक है। तो अगर आगे चलें इस ऑर्डर के अंदर, तो ये इस ऑर्डर में दिया गया है, लर्नड काउंसिल फॉर द पेटिशनर। तो इसमें लर्नड, अगर हम इसको थोड़ा सा दुरुस्त करके चलें, लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट इन द प्रेजेंट केस आफ्टर सेलेक्टिंग द पिटिशनर्स एंड allowing them to join the petitioner service have been terminated on the ground that petitioner have less than 10-year experience as required for appointment to the post of art education assistant।
तो पेटिशनर की तरफ से ये रखा गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको इस बात को लेकर टर्मिनेट किया जाता है, इस ग्राउंड को मद्देनजर, इस ग्राउंड को अपना करके कि जो पिटिशनर उसके पास 10 वर्ष से जो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव उसके पास नहीं है, तो इसलिए उसको इससे टर्मिनेट कर किया गया है। तो कि नोटिस ऑफ मोशन, और ये नोटिस ऑफ मोशन है मिस्टर हरीश नैन, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हरियाणा, यानी कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हरियाणा की तरफ से, हु इज प्रेजेंट इन द कोर्ट एक्सेप्ट्स नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने स्वीकार किया जो भी ये था। तो इसमें लिखा है CWP नंबर 26/321। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो बात है उसको क्लियर दिखाने की और समझाने की कोशिश करें जितना हमारा सामर्थ्य है। तो आप भी बताना कि क्या हमने सही से इसको विश्लेषित किया है, क्या सही एनालिसिस किया है या कोई कमी रह गई है। अगर कोई कमी रह गई वो भी कमेंट करके बताना। गाइस इसमें दिया गया है थो द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू फाइल द रिप्लाई ऑन द आर्गुमेंट बीइंग रेज्ड बाय द पिटिशनर व्हिच हैव बीन नोटेड herein before. The respondent will also inform this court that whether any post of art and art education assistant exists in the rule or not which is being filed. तो इसमें बताया गया कि कोर्ट के सामने रिस्पोंडेंट को बताना है कि तो ये किस रूल के अंतर्गत किया गया था और ये क्या अस्तित्व में है कोई रूल। द रिस्पोंडेंट विल आल्सो इन्फॉर्म दिस कोर्ट दैट इन केस such post does not exist in the rule, how the post of art education assistant which are being filled by the respondent came into existence so as to be filled up। और इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि रिस्पोंडेंट को ये भी इन्फॉर्म करना है कोर्ट को कि अगर इस तरह का कोई रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो कैसे ये आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट की पोस्ट को फिलअप किया गया है और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई हैं। The order, if any, creating these posts before the same are filled should also be placed on record so that it could be examined। अगर कोई ऐसी क्रिएटिंग है ऑर्डर कोई ऐसा ऑर्डर क्रिएट किया गया है तो वो भी प्रस्तुत किया जाए ताकि उस रिकॉर्ड के माध्यम से उसको एग्जामिन किया जा सके। वेदर द अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट इज बीइंग डन बाय द रेस्पोंडेंट इन ए मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर लॉ, अगर कोई ऐसा किया गया है तो और अर्जेंट कर दिया गया है तो अर्जेंट करके ये है इसको आगे 7/12/2022 नई डेट दे दी गई है और ये आज यानी कि कल नवंबर 18 2022 का ये ऑर्डर हुआ है जिसमें कि हरसिमरन सिंह सेठी जज माननीय जज रहे हैं। तो इस प्रकार जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और 7/12/2022 नेक्स्ट डेट और 18 नवंबर का ये ऑर्डर। तो कैसा लगा ये ऑर्डर, क्या इसके अंदर जो केस किया गया है उस केस करने वाले की गलती है या इस तरह की जो केस मजबूरी में करना पड़ा है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस के आधार पर लिए गए हैं, कुछ एक का एक्सपीरियंस महीनों का भी नहीं है और कुछ एक के ऊपर ये थोपे जा रहे हैं कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। क्या एक ही पोस्ट पर 2 नियम लागू करना सही है या बिल्कुल सरासर गलत है? क्या ये केस किया नहीं बल्कि ये आप ये मानते हो कि ये करवाया जा रहा है क्योंकि एक ही पोस्ट पर 2 तरह का व्यवहार क्या औचित्य है उसका? क्या फिर मजबूरी है जो कि केस करने वाले की मजबूरी बन जाती है? यानी कि आप अपनी अपनी राय जरूर देना, क्या केस किए जा रहे हैं या मजबूरन करने पड़ रहे हैं? कमेंट में आपका इंतजार रहेगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट की जो भर्ती है, कहीं चले जाओ, चाहे वो कौशल रोजगार में चले जाओ, चाहे आप HSSC के माध्यम से चले जाओ, ऐसा लग रहा है वास्तव में क्या इनका चोली दामन का साथ दिखाई दे रहा है, वो मजबूरन भी है और क्या कोई ऐसे ही हो जाते हैं केस? हमें नहीं लगता ऐसे ही हो जाते हैं केस, कुछ मजबूरन भी लगते हैं। आपकी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। आपने इतना समय चैनल को दिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का। लेकिन अगर जो प्रस्तुति है, जो विश्लेषण है, वो आपको सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लेना और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना, ताकि पता चले चैनल क्या आपके लिए एक एक पल पल की अपडेट लेकर आता है और आपके साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखता है। तो आज की इस बड़ी और खास अपडेट में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।